हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वीडियो ये बना रहे हैं स्पेशली विमेन इन्वेस्टर्स के लिए, जो वर्किंग विमेन भी हैं और जो होम मेकर भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर होम मेकर का फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ बजट और मंथली एक्सपेंसेस को ही मैनेज करने का ही लिया जाता है, और वर्किंग विमेन ज़्यादातर अपना बजट हस्बैंड को पास कर देती हैं। अगर विमेन के पास नॉलेज की कमी है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, और इन्वेस्टमेंट विमेन को भी ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार विमेन इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपके क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट करनी। क्या आपने कोई फैमिली फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, या फिर आप भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, या कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्यूचर हमारा सिक्योर हो। क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर सेम नहीं होएगा। क्योंकि अगर आपने फैमिली फाइनेंशियल गोल्स करने, फिर आपको म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर डेट फंड्स हो गए, जो जिसमें आपको रिटर्न कंपाउंडेड आती रहे। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक और क्वेश्चन ये उठता है कि मनी सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ आइडल पड़ी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 4% की रिटर्न मिलती है, और वो रिटर्न भी नेगेटिव है क्योंकि इन्फ्लेशन तो 7% की। तो इसीलिए सेविंग्स अकाउंट भी आपको नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलना चाहिए, कितना आप सोच रहे हो और कितना आपको मिल रहा है, तो उसका भी कंपैरिजन करना चाहिए। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स जानने के लिए इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि डेट फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, ये इनके क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे ये टैक्स लगता है इन पे, क्योंकि हर एक पे अलग अलग टैक्स पड़ता है। कोई टैक्स एग्जम्प्टेड है, वो भी सर्टन लिमिट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ, किस चीज़ में और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना डिसीजन खुद ही लें, कि विमेन अपना दिमाग लगाएं कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। वो किसी भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, रिलेटिव, इनसे तो बिल्कुल भी ना पूछें, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया और आपने अपना पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो उसमें आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मेंटल लॉस भी हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, और जो कि आने वाले टाइम में बहुत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट किसी पे डिपेंड होके ना करो, हमेशा अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि ये आपका पैसा है, आप अपने दिमाग पे ही लगाओ। सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज लो। फाइनेंशियल नॉलेज के बाद सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 2 तरह की होती है, एक होती है डेट और एक होती है इक्विटी। डेट में आ जाता है ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, जिसमें इनका मेन मकसद ये होता है कि आपका कैपिटल सेफ रखें। पहले आपका कैपिटल सेफ हो, उसके बाद ही ग्रेजुअली आपको थोड़ी थोड़ी रिटर्न मिलती रहेगी। इसमें आपका कैपिटल लॉस होने का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ऐसा है कि मैंने सिर्फ पैसा बचाना है और थोड़ा रिटर्न मिलती रहे, तो डेट फंड्स बढ़िए। लेकिन इक्विटी में देखा जाए, इक्विटी में आते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, जो डायरेक्ट मार्केट से रिलेटेड है, जो डायरेक्ट कंपनीज में लगाते हैं। चाहे म्यूचुअल फंड है तो आपने फंड मैनेजर को अपना पैसा दिया, तो वो ही फंड मैनेजर आपका पैसा टॉप कंपनीज हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप हो, हर एक में लगाता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल सेफ रखनी तो डेट फंड, अगर आपने थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है, डायरेक्ट में जाना है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ब्रोकर से अकाउंट खुलवा के शेयर्स ले सकते हो। इनडायरेक्ट के लिए म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसमें क्या है कि जितना ज़्यादा रिस्क होएगा उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होएगी। और जो ये डेट फंड्स में देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए कि अगर आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और इक्विटी में देखा जाए तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने किस शेयर कितने प्राइस पे लिए, कितनी देर तक लोगे, क्या कोई
उस कंपनी को कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं जिसके कारण शेयर गिर जाएगा। लेकिन कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलिक्विड होते हैं। इलिक्विड इन द सेंस कि अगर आपने खरीद लिया उसमें आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम ही फिक्स्ड, मतलब वो आप जो अपना पैसा डिपॉजिट करा रहे हो कुछ टाइम के लिए वो फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 7 साल का हो, चाहे 10 साल का हो। उससे पहले पैसा नहीं निकाल लोगे। अगर आप निकाल लोगे तो आपको पेनल्टी भी पड़ेगी। फिर आता है सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में ऐसा क्या कि अगर आपने घर खरीद लिया और आपको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई आने वाले 5-6 सालों में, तो आप घर विद इन अ सेकेंड नहीं बेच सकते। शेयर्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इन में भी आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि गोल्ड ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है पिछले काफ़ी सालों से, पिछले 5 सालों में देखा जाए तो बहुत अच्छी रिटर्न दी है। रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत मैटर करता है। जो एक होता है मार्केट लिंक्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि जितना मार्केट देगी उतना ही हो पाएगा। अब जैसे स्टॉक मार्केट ने फॉर एग्जांपल 2022 में 5% की ही रिटर्न दी। अगर आप इंडेक्स में जाओ या फिर निफ्टी के ही स्टॉक्स लो तो आपको ऑन एन एवरेज इतनी रिटर्न मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाते हो, जैसे अडानी ग्रुप हो गया, तो पिछले 2020 से लेकर अब तक देखा जाए तो 100 से लेकर 1000% तक की भी रिटर्न दी है। तो ऐसे भी हैं। जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ, इसमें है कि लो रिस्क लो रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट है हाई रिस्क कैन बी हाई रिस्क ऑफ रिटर्न, कि हाई रिस्क तो हाई है, ये फिक्स्ड है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जरूरी नहीं आपको हाई ही मिलेगी, लो भी मिल सकती है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 से 15% की रिटर्न मिल सकती है। जो एफडी और पीपीएफ है वो ज़्यादातर मैक्स टू मैक्स 7 से 8% ही जाते हैं। उसके बाद अगर आपने ये चीज़ें सारी समझ ली, फिर उसके बाद अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालना शुरू करें, ताकि आपको पता चले कि जो आपने सीखा है क्या वो सच में ऐसे परफॉर्म कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस देखें। जहां आपको लग रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, उसमें आप और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं, जब तक आपका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ नहीं जाता। जब बढ़ गया फिर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओगे। अब जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे चेंज होते हैं, और जैसे ही आपको लग रहा है कि गोल्ड आने वाले टाइम में बहुत चढ़ेगा तो आप थोड़ा पैसा और डाल सकते हैं। और उसके बाद है कि जैसे आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, उसके बाद फिर सोचना नहीं है, उसके बाद उसको करना है। सबसे पहले जो अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हो, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक बार ही सीख ली उसके बाद नहीं सीख पाओगे। ये डे बाय डे आपको चलती ही रहेगी। डे बाय डे आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, एफडी है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है, उन सब में आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एंड में सिर्फ मैं आपको एक लाइन में ही बताना चाहता हूं कि सोचो कम और करो ज़्यादा। जैसे आपने सोच लिया कि मैंने इतना पैसा यहाँ लगाना है इतने टाइम के लिए, उसको लगाना शुरू करें। एक्शंस जितने जल्दी लेंगे उतनी आपको जल्दी रिटर्न मिलेगी, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल गोल की तरफ पहुंचोगे। तो ये थी आज की स्पेशल वीडियो विमेन इन्वेस्टर्स के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।